हाय स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस हमारा नया चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग फ्रैक्शंस सीखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन, इस व्हाट इज फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन और नंबर लाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर लाइन सीखा है, ठीक है, इंटीजर सीखा है, उस पर हम लोग अब फ्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, एंड हमारा लास्ट में समरी। ठीक है, तो ये आपका कोर्स का ओवरव्यू। इस क्लास में हम लोग ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने यहाँ जो भी बच्चे हैं, सब लोग, हम लोग सब कोई क्लास जाते हैं या स्कूल जाते होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, और कोई एक बच्चा एक दिन एब्सेंट हो गया। तो अब कितने बच्चे आए स्कूल में? 4 बच्चे। चलो, तो ये तो हम लोगों ने गिनती कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा, कभी आप जब रोटी खाते होगे, मान लो कि एक रोटी है, हम लोग तो रोटी को टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, या पिज़्ज़ा, बेस्ट हमारा एग्जांपल क्या है, पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, ठीक है, इस तरीके से इसमें चीज़ एंड ऑर्गेनो सब है, ठीक है, उस पर से वेजीज सब कुछ मैंने डाल दिया। ठीक है, मान लो कि 5-6 दोस्त बैठे हैं या 7-8 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, और एक पिज़्ज़ा आया। उन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई, अब हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। तो एक स्लाइस मान लो मोहन ने लिया, एक स्लाइस राम ने लिया, एक स्लाइस सोहन ने लिया, एक स्लाइस सीता ने लिया। इस तरीके से 4 स्लाइस उसके निकल गए। मीन्स हमारे पास टोटल कितने स्लाइसेस थे? मान लो एक बड़ा सा गोल पिज़्ज़ा है, तो उसमें कितने स्लाइसेस थे? तो हमें पता चल गया कि 8 स्लाइसेस है। ठीक है, कितने? 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 स्लाइसेस है, मीन्स 8 पार्ट हैं। अच्छी बात है। और हम लोग 4 दोस्त थे, मान लो कि राम, सोहन, मोहन और सीता। ठीक है भाई, 4 दोस्त है, चारों ने मिलकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और देखा कि हमारे पास जब सबने एक एक स्लाइस ले लिया इसमें से, तो उसके पास एक और सबके लिए एक एक स्लाइस और बच गया। मीन्स सबको कितने स्लाइसेस मिले? 2-2 पीस। ठीक है, कुल मिला के कितना हो गए? 8, 2 2 2 2 करते हुए 2 + 2 + 2 + 2 8। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए कि इसमें से एक दोस्त कहीं चला जाए या एक दोस्त एक्स्ट्रा बढ़ जाए, तब तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा मामला, किसी को कम या ज़्यादा मिल जाएगा। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, ये फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया कि चलो भाई कोई बात नहीं, मान लो उधर से कोई एक रवि है, वो आ गया। ठीक है, रवि ने बोला कि भाई तुम लोग, हम लोग 5 दोस्त हैं, तुम लोग तो चारों ने ही आपस से बंटवारा कर लिया, ऐसा करो कि मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। तो भाई पिज़्ज़ा तो एक ही था, ठीक है, इन्होंने अभी तक खाया नहीं, सारे हाथ में लिए हुए हैं। अब पिज़्ज़ा के कितने पार्ट हो गए? 8 पार्ट है। खाने वाले कितने हो गए? 5 बंदे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5, मीन्स खाने वाले तो 5 हैं और हमारे पास पीस कितना है? 8। तो 8 पीस हैं, खाने वाले 5 हो गए। ठीक है, इसे डिवाइड किया तो सबको कुछ वैल्यू मिला। कितना मिल गया? देखिए 5 से 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 एक बार में, और उसके बाद 6 बचेगा तो 1.6, मीन्स 1.6 जो हिस्से हैं उन सबको मिले, 5 को मिले 1.6, मीन्स पहले सबको 2-2 पीस मिल रहा था। ठीक है, अब क्या मिल रहा है? ऑलमोस्ट 1.5, 1.5 मीन्स एक और उसका हाफ। ठीक है, इसे जिसे हम लोग 1.5 कहते हैं। जो बच्चे जो 1.5 नहीं समझते वो 1.5 को 1.6 को 1.6 ही समझें। ठीक है, इसका मतलब कुछ उसमें से हिस्सा कम गया है। तो मैं आपको इतना लंबा कहानी क्यों सुनाया? और आपको ये सब चीज़ तो मैं एक लाइन में समझा के निकल सकता था कि सबको पिज़्ज़ा है, सबको 2-2 पार्ट दिया, एक पार्ट दिया, पिज़्ज़ा खत्म। मुझे इतने सारे कहानी कहने का मतलब इसलिए है, देखिए, अ फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल, मीन्स देखिए
कोई एक बहुत बड़ा रोटी है या पिज़्ज़ा का टुकड़ा, पिज़्ज़ा ही सबसे ज़्यादा समझाने में आसान रहता है, ठीक है। एक फुल पिज़्ज़ा है, मान लो कि आप अकेले ही हो, कोई है रोहन, ठीक है भाई, रोहन वो पूरा का पूरा अकेला पिज़्ज़ा मंगाया और उसने सोचा कि मैं पूरा खाऊंगा, ठीक है। तो उसने उसके पास पिज़्ज़े के 8 स्लाइसेस आए, उसमें वेजीज सब कुछ है, चिली फ्लेक्स डाल के उसने खाना शुरू कर दिया। उसने क्या, तो उस अब मुझे बताइए कि उसके पास तो पूरा का पूरा होल पिज़्ज़ा है, ठीक है। उसने सब पूरा पिज़्ज़ा तो एक साथ नहीं खा लिया होगा, उसने पहले इस पार्ट को खाया, ठीक है। जब उसने इस पार्ट को खाया तो 1 2 3 4 उसने इस पार्ट को खा गया सबसे पहले। मीन्स इस पार्ट को मैं कलर कर देता हूँ, इस पार्ट को अगर मैं कलर कर दिया इसका मतलब ये खत्म हो गया, इसे खाया जा चुका है। अब बचा कितना पार्ट, 1 2 3, मीन्स एक पार्ट खा लिया और कुल कितने पार्ट में से, 4 पार्ट में से बचा कितना, तो मेरे पास अब 3/4 पार्ट बचा हुआ है। मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, आप लोग आराम से समझिएगा, ठीक है। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले यहाँ से समझते हैं। तो अभी तक क्या था कि रोहन ने एक पिज़्ज़ा मंगाया, उसमें से एक पार्ट उसने खा गया, तो उसने एक पार्ट जो खाया, एक पार्ट खाया किस में से, 4 में से, ठीक है। उसी तरीके से अब कितने पार्ट बच गए, तो 3 पार्ट बच गए, 1 2 3, 1 2 3, कितने में से, तो 4 में से। हमें पता चलता है कि जितना कुल टोटल पिज़्ज़ा है उसके जितने पार्ट्स हैं उसे हम लोग नीचे रखते हैं, मीन्स जो फुल है या कंप्लीट है, ओवरऑल जो 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4, तो मैं ऊपर में 4 लिखता हूँ। कुल कितने पार्ट हैं इसमें, तो 4, कट्टे कितने आ गए, 1। इसका मतलब हमारे पास कितना पिज़्ज़ा था, एक पिज़्ज़ा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी में से 2 पार्ट खा गए, कितने में से, 4 में से, तो अब उसके पास कितने पिज़्ज़ा बचा, तो पता चला कि हाफ पिज़्ज़ा बचा। तो ये सब जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या जो फ्रैक्शन वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि हमें कैलकुलेशन करना था, हमें पढ़ना था कि मान लो कि कोई एक बच्चा है जिसने एक बड़ा सा पिज़्ज़ा मंगाया, उसने एक पार्ट खा गया उसमें से, तो अब उसके पास कितने पार्ट बचेंगे, तो 3/4, ठीक है। उसने कितने खा गए, तो 1/4। ये 1 बाई क्या है, 4 ही क्यों, 1 ही क्यों आ रहा है, इस पर हम लोग और डिटेल में जाते हैं। तो सुनिए ध्यान से, एक बहुत बड़े गोल सा पिज़्ज़ा था, ठीक है, उसे कितने पार्ट थे, 4, उसके मैंने चारों पार्ट खा गए, मेरे पास अब टोटल कितने कंप्लीट हो गए। मैंने चारों पार्ट जब खा के ख़त्म कर दिया, वो किसको दिखला रहा है, वो पूरे एक होल पिज़्ज़ा को दिखला रहा है, मीन्स मैंने कितने पिज़्ज़ा खा गए, एक पूरा पिज़्ज़ा खा गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने सिर्फ उसके एक पार्ट को खाया तो मुझे कितना बताना पड़ेगा कि मैंने उसके एक पार्ट को खाया, तो उससे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि मैंने एक पार्ट खाया, कितने पार्ट में से, 4 पार्ट में से, मैंने 3 और 3/4 पार्ट छोड़ दिया, ठीक है, कि मेरा छोटा भाई खाएगा, ठीक है भाई। चलो आपने अपने छोटे भाई के लिए 3/4 पार्ट छोड़ दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है, एक पिज़्ज़ा जिसके अब मैंने कर दिए कितना पार्ट, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसमें से मैंने ए वाला पार्ट खा गया, बड़ा सा पार्ट है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि एक पार्ट मैंने खाया, कुल इसमें कितने पिज़्ज़ा के पीसेस है, 6, तो मैंने एक पार्ट खा गया किस में से, 6 में से, तो इसको कैसे हम दिखलाएंगे, 1/6। क्यों दिखलाएंगे, देखिए जितना कुल टोटल हमारा साइड होगा या स्लाइसेस होंगे पिज़्ज़ा के, और जितना मैंने खाया उसको ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जितना मैं खाऊंगा उसको ऊपर लिखूंगा, ठीक है, और जितना मेरे पास है उसे मैं नीचे लिखूंगा, टोटल हर एक केस में ऐसा ही होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि चलिए मेरे एक दोस्त ने आया, उसने ए वाला साइड खा गया, अब मुझे बताइए कि इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो अब मैंने कितना पीस खा गया, 2 पीस मैं खाया, मेरा दोस्त मिलके खाया, कितने में से, 6 में से, तो इसे क्या बोलेंगे, 2/6, ठीक है। अब देखते हैं कि अच्छा ये तो 2/6 हो गया। तभी अचानक से मेरा एक और दोस्त आ गया, वो बोलता है कि भाई मुझे भी आपका एक पिज़्ज़ा खाना है,
तो उसने 2 पीस उठा लिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब आप काउंट कीजिए कि अब कितने पीसेस खाया जा चुका है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 पीस तो उसने खा गया, कितने में से, 6 में से, ठीक है। तो इसे हम लोग ये लिखेंगे 4/6। सबसे पहले आप रिप्रेजेंटेशन सीखिए किस तरीके से फ्रैक्शंस को लिखा जाता है, ठीक है। जूनियर क्लासेस में ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, सब कोई हम लोग पढ़ते हैं, मगर सबसे बेसिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जो कहानी बताया या अभी मैं जो समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन को नहीं समझते हो बेसिक से, तो आपको फर्दर गड़बड़ होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे एक दोस्त ने आया, उसने ए वाला पिज़्ज़ा भी खा गया, ए स्लाइस भी खा गया। अब कितने पिज़्ज़ा खाए जा चुके हैं, तो 5 स्लाइड्स। अब नीचे कितना, 6, ठीक है। मीन्स 5 पीस खाया जा चुका है, कितने में से, 6 में से। चलो अब अचानक से एक और, मुझे ही मेरा मन कर गया, मैं बोला भाई अभी लास्ट बचा हुआ, कोई दोस्त आ नहीं रहा है, मैंने पूरा खा गया। अब क्या हुआ, 6 पीसेस खाए जा चुके हैं, कितने में से, 6 में से। एक कट के कितना आ गया, 1। मतलब हम लोगों ने, हमारे 3 दोस्तों मिले कितने पिज़्ज़ा खा गए, टोटल 1 पिज़्ज़ा खा गया। तो हम लोग क्या किया कि इस पूरे को एक यूनिट बना दिया। क्या बना दिया, 1 यूनिट। देखिए तो यही बताया, द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये पिज़्ज़ा तो पूरा था गोल, तो 1 था ना, लेकिन उसमें से उसने 6 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अभी क्या हो गए, पिज़्ज़ों का एक ग्रुप हो गया, 6 पिज़्ज़े हो गए। मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए कि 6 स्लाइस मिला के एक पिज़्ज़ा हो गया, मगर ये तो 6 अलग अलग पिज़्ज़े हो गए ना। देखिए 1 पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा, 3 4 5 6 करते हुए 6 अलग हो गए। इन 6 में से सब ने एक खाए, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। या तो एक पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे देखिए आप घर पर गए, मम्मी ने आपको आधी रोटी दे दी, ठीक है। बोले बेटा आज घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो मैं तुम्हें आधी रोटी देती हूँ। तुमने बोला कोई बात नहीं, मैं तो बाहर से खा के आया था, तो आप आधी रोटी देते हो तो मैं भी खा लेता हूँ। तो आपने क्या किया कि देखिए इसे कितने पार्ट है, 1 और 2। आपने कौन सा पार्ट खाया, 1 पार्ट खाया, ठीक है। कितने में से, 2 पार्ट में से। तो आपने कितने रोटी खाई, आधी रोटी खाई। तो इसे ही समझना है। देखिए ये 2 क्या है और 1 क्या है, नंबरिंग क्या है। चूंकि एक पूरा एक गोल रोटी क्या है, वो 1 है, क्या, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक रोटी है, ठीक है। उसमें से मैंने आधी रोटी खाई, ठीक है, मुझे आधी रोटी मिली। तो मैं आधी रोटी को तो कैसे दिखलाऊंगा। तो हमारे मैथमेटिशियन ने इस पर रिसर्च करके बोला कि अच्छा ठीक है, आप क्या करो कि जो हिस्सा आपने खा लिया है और जो हिस्सा आपका बचा हुआ है, ठीक है, इन दोनों को आप देखो कि आपने 2 भागों में इसे तोड़ा है। कैसे भाग, देखिए इसे सिर्फ एक बार यहाँ से तोड़ा गया है, कितने भाग हो गए, इसका 2 भाग हो गए, एक पहला और एक दूसरा, ठीक है। दूसरा एक पार्ट तो आपने खा लिया पहले, और इसमें कितने हिस्से थे, 2 हिस्से थे, तो एक हिस्सा खा लिया, तो अब बचा कितना, तो 1/2 मीन्स आधा ए वाला हिस्सा कोई और खा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को जो हम लोग आधा खा सकते हैं या आधा रंग सकते हैं या छिपा सकते हैं, इस तरीके से उसे हम लोग गिनती करते हैं। जैसे गौर से देखिए यहाँ पे एक आधा चांद का टुकड़ा है, ठीक है, और ये आधा इसका हिस्सा रंगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये कितने का है हिस्सा, देखिए 1/2 क्या हो गया, ये हाफ है, ठीक है। देखिए इसका एक हिस्सा रंगा हुआ है, इसमें कितने पार्ट है, तो 1 2 3 और 4। लिखने का तरीका, एक पार्ट रंगा हुआ है, कितने में से, 4 में से, तो ये हो गया 1/4। देखा आपने कितना आसान है। तो इतना राम कहानी का मतलब यही था, ठीक है। चलिए इससे आज तक यहीं रखते हैं, इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं इससे ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता। बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो उससे बेसिक्स ही रहते हैं। देखिए अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ और ऑफ अ रीजन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है कि एक पार्ट होता है ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। मतलब जब आपसे बोला गया कि 1/2, तो ये जो हिस्सा है इसी का हिस्सा है, ये क्या हो गया, एक रीजन है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई खेत है जिसमें आधे पे आपका घर है और आधे पे आपकी खेती, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे आधे घर में मैं रहता हूँ और मेरे आधे घर में खेती होती है, ठीक है। चलिए इससे और
अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर हम लोग सारे क्वेश्चन बनाएंगे। इतने मज़ेदार ये चैप्टर है, आप फर्दर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए और ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।